हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, परसेंटेज से क्या क्या होगा। परसेंटेज से हम लोग सीखेंगे रेशियो कन्वर्जन सबसे पहले। उसके बाद परसेंटेज से आप प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी चैप्टर के थ्रू आप SICI के क्वेश्चन कर सकते हो। आप इसी परसेंटेज का यूज करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसी का यूज करके इनकम और टैक्स प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हो इसका यूज कितना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे परसेंटेज क्या है। तो ध्यान से बने रहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले 100%। अगर किसी के साथ परसेंट लगा हुआ है और उसको अगर आपको रेशियो में या फिर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करो, डिवाइड कर दो 100 से। दैट इज 1। 100% किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। यूनिटरी मेथड में जिसको हम 1 बोलते हैं, परसेंटेज में उसको 100%। जैसे अगर कोई आपको बोले 20 रुपए का 100% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 100/100, दैट इज 20 रुपीज इट सेल्फ। मतलब 20 रुपए का 100%, 20 रुपया खुद। 2 रुपए का 100%, 2 रुपया खुद। लगने में तो, देखने में तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। और तो हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 100% इज इक्वल टू 1। अब इसको हाफ कर दो, दैट इज 50%। 50% इज इक्वल टू 1/2। इसको हाफ कर दो, 50 का हाफ 25%। तो आप इसका भी हाफ करो, दैट इज 1/4। 25 का हाफ कर दो 12.5%, दैट इज 1/8। 12.5 का हाफ कर दो 6.25% इज इक्वल टू 1/8 का हाफ कर दोगे, आपका आ जाएगा 1/16। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको देख लेना है एक बार। अब देखो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो कन्वर्जन। क्या, 12.5 का रेशियो, 12.5% इज इक्वल टू 1/8 हमने देखा। तो 1/8 को 1 तक लाने के लिए हमको 8 टाइम्स करना पड़ेगा ना। तो देखो करते क्या है, 12.5 इंटू 2, दैट इज कितना, 25%। 12.5 का दुगना करोगे 25%, इज इक्वल टू होगा कितना, 1/8 इंटू 2। जिधर इसका मतलब अगर आप इधर 2 से गुना कर रहे हो, तो इधर भी आप 2 से गुना कर दो। तो आया कितना अपना ये, 1/4। अब इसको 3 से गुना करो, इंटू 3। 12.5 का तिगुना कितना आ जाएगा, 37.5%। 37.5% इज इक्वल टू 3 इंटू 1/8, दैट इज 3/8। इसका 4 गुना कर दो, 12.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 50%। 50% इज इक्वल टू 4/8। और 4/8 हमको पता है कितना होता है, 1/2। फिर से इसमें 12.5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 62.5%। और ये कितना गुना है, 5/8, मतलब 1/8 का 5 टाइम्स। फिर इसमें 12.5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 75%। व्हाट इज 75%, 75% इज 6/8, दैट इज 3/4। फिर से इसमें 12.5 जोड़ दो। अब देखो इधर मैं कर रहा हूं, फिर से इसमें 12.5 अगर आप जोड़ोगे तो 75% अपना आया किसके इक्विवेलेंट, 3/4, दैट इज 6/8 के इक्विवेलेंट। फिर से इसमें 12.5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 87.5%, दैट इज 7/8। और फिर से इसमें 12.5 जोड़ दो तो आ जाएगा अपना 100%। 100% इज नथिंग बट 8/8, दैट इज 1। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12.5 से आते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज देखते हैं अपना। चलिए
तो अब एक मिनट, पेन लिया, कलर चेंज नहीं, कलर सेम ही रहने देते हैं, अपना येलो ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया 12.5 का। अब इंपॉर्टेंट है 9.09%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप ये सीख लो। 9.09% इज इक्विवेलेंट टू 1/11। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं तो अपना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं 9.09% इज इक्विवेलेंट टू 1/11। अब जैसे आप इसका डबल करोगे तो देखना होगा क्या। इसका आप डबल किए, इसमें 9.09 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 18.18%, दैट इज 2/11। अब इसमें फिर से 9.09 ऐड कर दो तो कितना आएगा 27.27%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3/11। अब इसमें फिर 9.09 ऐड करो, तो ऐसे ही आपको करते रहना है कंसेक्यूटिवली। आएगा कितना 36.36%। आप ऐसे देख लो ना, इसका 4 टाइम्स चाहिए, इज इक्वल टू 4/11। 9.09 का 5 टाइम्स करो, कितना आ जाएगा 45.45%, दैट इज 5/11। इसका 5 टाइम्स करो 54.54%, दैट इज 6/11। इसका 6 टाइम्स करोगे 63 सॉरी 7 टाइम्स 6.3%, दैट इज 7/11। एंड इसके बाद फिर से 9.09, 9 7 जा 63, 9 9 9 7 63, 9 जा 64, क्या कर रहा हूँ 72.72% इज इक्वल टू 8/11। फिर आ जाएगा 81.81%, दैट इज 9/11। फिर यहां से कितना आ जाएगा 90.90%, that is 10/11, and again 99.99%, that is 11/11, जो कि होता है इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। ये परसेंटेज में गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे डेसिमल से पहले वाले नंबर्स पेयर में रिपीट होते हैं, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे पेयर्स में रिपीट होते हैं, जैसे 36.36, दैट इज 4/11। अब आपको अगर मान लो परसेंट दे दे कोई कि 56.36% किसके बराबर होगा, आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करने बोले तो आप करोगे क्या 56 में देखो यहाँ 36 है तो आप यहाँ पे 36 खोजोगे, क्या आ गया इसको लिख सकते हो 36.36% और उसमें प्लस 20%, एंड 20% इज इक्वल टू 20/100, दैट इज नथिंग बट 1/5 प्लस 36.36%। आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 1/11 का कुछ मल्टीपल है, और 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। अब आपको देखना है 9 का कितना मल्टीपल है, 9 4 जा 36, तो आपको लिख देना है जस्ट 4/11 और इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 11/55, दैट इज 31/55। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका यूज कैसे करना है। पहले मैं परसेंटेज से रेशियो कन्वर्जन सिखाता हूं, फिर दिखाऊंगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं 11.11%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्विवेलेंट होता है 1/9 के। कंफ्यूज मत होना, मैं वो भी लिख दे रहा हूं 9.09% इज इक्वल टू 1/11 और 11.11% इज इक्वल टू 1/9, ध्यान देना। अब इसका डबल कर दो, आ जाएगा 22.22% इज इक्वल टू 2/9। 33.33% is equal to 3/9, and 3/9 is nothing but 1/3. 44.44% is equal to 4/9. 55.55% is nothing but 5/9. 66.66% is equal to 6/9, that is equal to 2/3, and 77.77% is nothing but 7/9. 88.88% that is equal to 8/9, and 9 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में 99.99% is nothing but 1. 9/9 is equal to 1. यहाँ पे आप गौर करोगे जो
इसमें चारों डिजिट सिमिलर है, चारों डिजिट क्या है, सिमिलर है। और 9 वाले में आप देखना, 9 वाले में डेसिमल के इस तरफ और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स क्या है, पेयर में है, लेकिन यहां पे चारों डिजिट सिमिलर होंगे। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो गए। जैसे आपको दे दे 53.33% प्लस 36.36% इज इक्वल टू वॉट। तो आप क्या करोगे, यहां पे ऐसे लिख सकते हो इसको 33.33% प्लस 20% प्लस 36.36%। यहां पे चारों डिजिट रिपीट है, इसका मतलब 1/9 के टेबल में जाएगा ये। अब 11 का कितना टाइम सही है, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। तो 11.11 का कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, तो इसका हो गया 3/9 प्लस 20% इज इक्वल टू 1/5 प्लस 36.636%। देखो यहाँ पे दो दो रिपीट हो रहा है पेयर में, तो इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है, 1/11 का। 1/11 इज इक्वल टू 9.09, और ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसको लिख दोगे 4/11। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके। आई होप समझ में आया आपको। चलो, अब दो तीन चीज है जो खासियत है। देखो डिवीजन में ये काम आ जाएगा, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप 1/9, 1 को 9 से आप डिवाइड करते हो तो 1 पे रैकरिंग आता है। रैकरिंग मतलब रिपीट होता है, जैसे 9 1, 0 डाला 10 हो गया, 9 1 जा 9, फिर बचा 1, फिर 0, 9 1 जा 9, फिर डाला 1 0, 9 1 जा 9, ऐसे रिपीट होते चलेगा। ठीक है, इसी तरह 2/9 जब आप करोगे तो आ जाएगा 0.2 पे रैकरिंग, मतलब 0.22222। 3/9 जब करोगे तो आ जाएगा 0.3 पे रैकरिंग। 4/9 करोगे तो आ जाएगा 0.4 पे रैकरिंग। 5/9 की करोगे तो आ जाएगा 0.5 पे रैकरिंग। 6/9 करोगे तो आ जाएगा 0.6 पे रैकरिंग। 7/9 करोगे तो आ जाएगा 0.7 पे रैकरिंग। 8/9 करोगे तो आ जाएगा 0.8 पे रैकरिंग। एंड 9/9 करोगे दैट इज आ जाएगा 1। अब मैं इसको पढ़ाया क्यों, परसेंटेज कन्वर्जन इसमें आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है 1/9 इज इक्वल टू 0.1111, तो 100/9, 100/9 इज नथिंग बट 1/9 इंटू 100। दैट इज, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11.11%। ठीक है, समझ में आया। तो आपको समझ में क्या आया इससे, कि अगर मान लो 2/9 दिया हुआ है, 2/9 इज 0.22 पर रैकरिंग, तो 2/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 22.22%। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना है, इंपॉर्टेंट है ये समझो, किसी परसेंटेज को अगर नंबर में बदलना है, जैसे 50%, 50% को अगर आपको रेशियो में बदलना है तो 50% का साइन हटके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दैट इज ये आ जाएगा 1/2। और अगर 1/2 को परसेंट में बदलना है तो यहां पे इंटू 100 कर देना है। जैसे मैंने बोला आपको 11.11% को जैसे आपने बदला रेशियो में, तो ये आ गया 1/9। ठीक है, तो अगर आपको 2/9 को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो इसको आपको इंटू 100 करना होगा। और आपको पता है 2/9 इज रैकरिंग 0.2222, और उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ कितना जाएगा आपका 22.22%। आई होप आप समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो। चलो, ये लिंक कर पा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तो दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया एक्स का, मेरे को सोचने दो थोड़ा, एक्स का 87.5% इज इक्वल टू वाई का 38.18%।
तो फाइंड द रेशियो ऑफ x टू वाई, ये आपको निकालना है। आप रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं अपने वीडियोस में रेशियो के चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, तो आप अगर बैकवर्ड जाके रेशियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? डिवाइड देना तो पॉसिबल है नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे इसको, जैसे x बाई वाई इज इक्वल टू, वाई को इधर ले आया तो ये आ जाएगा 38.18 इज इक्वल टू 38.18% डिवाइड बाई 87.5%। बट इसको डिवाइड करना आसान है क्या? नहीं ना। तो आपको करना क्या है, देखो x का 87.5% इज इक्वल टू वाई का 38.18% दिया है। तो 87.5% कुछ नहीं है, 12.5 का कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? x इंटू 12.5 इज इक्वल टू 1/8 और इसका 7 टाइम्स आ जाएगा 87.5 इज इक्वल टू y का 38.18 नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है 18.18 पता है। हिंट आपको यहां से मिलता है, यहां 18 है तो यहां 18 बना दो, बचा कितना? 20, तो 20% लिख दिया। अब आप करो क्या? x इंटू 7/8 इज इक्वल टू वाई इंटू 18.8, देखो ये क्या है? 9.09 इज इक्वल टू 1/11, तो 18.08 इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/11, दैट इज 2/11 प्लस 20% इज 1/5। कैसे? 20/100। ठीक है, तो ये आ गया x इंटू 7/8 इज इक्वल टू वाई इंटू 10, 5 2 10 और 11 कितना हो गया? 21/55। तो यहां से 7 से काट दो, 7 3 जा 21, तो यहां आ गया x बाई वाई इज इक्वल टू 8, उधर चला गया 8 3 जा 24/55। तो x इज टू वाई कितना आ गया? 24:55। और ऐसे भी ये देखो लॉजिकली आप देख सकते हो कि x का 87% और y का 38% दोनों बराबर है। दैट मीन्स y कहीं ना कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंसिव है, y कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा है, कि y का छोटा परसेंट ही x के बड़े परसेंट का सामना कर ले रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली x छोटा होगा y से, x है 24 और y है 55। तो अगर आप लॉजिकली थिंकिंग आप सोचोगे तो जब ऑप्शंस आते हैं ना तो ऑप्शंस एलिमिनेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल थिंकिंग ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको हेल्पफुल साबित होगा। आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं बेसिक करवाऊंगा कि सबको समझ में आए, और फिर मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूंगा, जो कि आप पैटर्न देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।